दिल से मेरे सभी अपनों को आज के इस विशेष दिन पर यही कहना चाहूँगी कि ये जो प्रेम के इजहार का दिन है, प्यार के विश्वास का दिन है, मोहब्बत का दिन है, वैलेंटाइंस डे कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम इसे पाश्चात्य संस्कृति से जोड़ते हैं कि उनके प्रभाव में आकर हम इसको मनाते हैं और बहुत स्थूल रीति से इसको देखते हैं। अगर हम अपने में प्रेम भर लें, प्रेम का स्वरूप बन जाएं, तो हर साधारण बात भी एक विशेष दृष्टिकोण से उसमें विशेषता भर देती है। और आज का ये जो दिन है, हम भारतवासियों के लिए एक दर्दनाक और बहुत ही उदासी का दिन भी है। देश प्रेम से बढ़कर कोई प्रेम होता भी कहाँ है। और फिर जब बात हो हम भारतीयों की, भारतवासियों की, तो हम तो अपने देश को माँ के समान आदर देते हैं, मातृभूमि कहते हैं, मदर इंडिया, देवभूमि। और हमारे देश के जो नौजवान हैं, सैनिक हैं, सेना है, वो हमारे लिए पूजनीय है। वो हमारे रक्षक हैं। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में शहीद हुए CRPF के वीर जवानों के प्रति हमारा मन हर एक पल श्रद्धांजलि देता है। और आज का जो ये दिन है, जिसे हम प्यार का दिन कहते हैं, वो भी तो यही संदेश देता है कि जीवन का सत्य प्रेम पर आधारित है। हम हमेशा कहते हैं गॉड इज़ लव या लव इज़ गॉड। ये परमात्मा का प्रेम ही तो है जिसने संसार बनाया। इस संसार में प्रकृति के पांचों तत्व में जो सुंदरता है, जो कुछ भी है, पूरा जो वायुमंडल है, ये सब सुंदर है। सभी के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ ना कुछ दे रहा है, अर्पण कर रहा है, समर्पण कर रहा है। आज का ये जो दिन है, चाहे हमें हमारी आत्मा को घायल कर गया, एक ऐसा घाव दे गया जिसकी टीस हमेशा हमारे अंतर्मन को तड़पाती रहेगी, लेकिन कब तक? हमारे अंदर वो शक्ति, सामर्थ्य है। हमें इस बात को महसूस करना पड़ेगा कि घाव को कुरेदने से कुछ हासिल नहीं होगा। उस पर प्यार की मरहम लगानी होगी, आगे बढ़ना होगा और परमात्मा से शक्ति, सामर्थ्य लेकर एक रहम भाव के साथ साथ अपने मन से सुंदर संकल्प देने होंगे कि सभी को सद्बुद्धि मिले, सभी अपनी सही राह को पहचाने। ये सब प्रेम के अभाव के कारण ही है कि घृणा, संकीर्ण मनोवृत्ति, ये जो आतंक फैला रहे हैं, वो स्वयं आतंकित हैं, खुद कमज़ोर हैं। तो क्यों ना आज उस प्रेम के सागर, सर्वशक्तिशाली परमात्मा से ये दुआ करें, यही मांगें कि सारे संसार को एक दिशा मिले। सभी सेल्फ लव को समझें, अपने से प्यार करें, और जो अपने से सच्चा प्यार करता है
वो किसी का अहित कर ही नहीं सकता। हमारी भारतीय संस्कृति, सभ्यता, हमारे वेदों पुराणों में, इतिहास में कितनी गाथाएं हैं जिसमें हम बहुत खुले दिल से, उदार दिल से सबको क्षमा करते आए हैं। वो क्षमा हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, हमें सही मायने में पुराने अतीत की दुखद स्मृतियों से मुक्त करती है। इस जीवन को सुंदर बनाना है, प्रेम से भरना है, प्रेम के सही मायने पहचानने हैं। कितना सुंदर एक दोहे में संत कबीर ने कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जुग, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयो न कोई, ढाई अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। प्रेम के बारे में इतनी सरलता से, इतनी गहराई से पूरा दर्शन है, इसमें जीवन समाया हुआ है। और हमने सामने देखा है, ये जो अभी समय चल रहा है, इसने तो इसकी परिभाषा को, इसकी व्याख्या को प्रैक्टिकल रूप में हमारे सामने रखा है कि चाहे ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हमने कितनी ऊंचाइयां हासिल कर ली, विकास के नाम पर कितना ही हमने अपनी संपन्नता को प्रदर्शित किया, लेकिन क्या हुआ? पिछले 2 साल में एक छोटे से वायरस ने पूरे संसार को एक ऐसा पाठ पढ़ाया जिससे सभी के विकास पर, ज्ञान विज्ञान पर, वो जो पोथियाँ कहें या कुछ, उन पे एक प्रश्न चिन्ह लग गया। एक झटके में, एक सेकंड में कितने अपनों ने अपने सभी परिवार के सदस्यों को खो दिया। अमीर गरीब इस तरह का कोई भेदभाव नहीं, पूरे संसार में इसका दुष्प्रभाव पड़ा। ये महामारी बनकर ऐसा फैला कि इतने बड़े विश्व को एक छोटे से दायरे में ही तो ला के रख दिया। और ये हुआ भी क्यों? क्योंकि वो जो प्रेम का 2.5 अक्षर है, वो तो हम पढ़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए, आपसी व्यवहार में उसका प्रयोग करा ही नहीं, क्योंकि समझा ही नहीं कि प्यार होता क्या है। वो प्रेम की जो पवित्रता है, वो रूहानियत है, वही जो एक दूसरे के प्रति विश्वास है, वो निस्वार्थ भाव है, वो तो कहीं रहा ही नहीं। मायावी संसार, आपसी प्रतिस्पर्धा, ये जो सीमाओं में बंध कर हम रह गए, हद में आ गए, संकीर्ण सोच के कारण हमने अपने अंदर समाये हुए गुण शक्तियों को, उस आत्मिक भाव को कहीं ना खो दिया। सेल्फ लव, वो जो सेल्फ केयर करनी थी, अपना तो संभाल किया ही नहीं, अपने को डायरेक्शन नहीं दी। सेल्फ लव कोई स्वार्थी मनोवृत्ति नहीं है, अपने को एक अनुशासन में चलाना, डिसिप्लिन, वो स्वतंत्रता भी कैसी। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी मर्यादाओं को भूल जाएं, नहीं, हम अपनी देखभाल करें, अपने को सक्षम बनाएं, अपने अंदर ही समाई हुई गुण शक्तियों को इमर्ज कर सकें। लेकिन वो कब होगा? जब हम उस परमात्मा से जुड़ते, उस सोर्स से जुड़ते, कुछ पलों के लिए अपने से मुड़ते, लेकिन समय ही नहीं है, भागे जा रहे हैं, अपने से ज़्यादा दूसरों की चिंता है। तो आज का जो ये दिन है, उसे अगर हम देश प्रेम के आधार पर शहीद दिवस भी बनाएं, तो क्या आज उस नफ़रत को भी हम शहीद नहीं कर सकते? ये जो छोटी सी एक दुख की बात है, उसके पीछे बहुत बड़ा जज्बात है। हमने अपनों को खोया है, और जिस पर बीतती है
उसे लगेगा कि भाषण देना आसान है, लेकिन भाषण में अगर उस भावना को, उस दिल की भावना को आप समझेंगे तो आप भी इस बात को मानेंगे कि हमें आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के लिए हमें माफ़ करना होगा, क्षमा करना होगा अपने लिए, अपनों के लिए। कहीं ना कहीं इस तरह हम सबको बांध देते हैं, हद में आ जाते हैं, और ये तभी संभव है जब हम उस प्रेम के स्वरूप, वो प्रेम के सागर परमात्मा से जुड़ें। सब कुछ परिवर्तन हो रहा है, कितनी तेज़ी से परिवर्तन हो रहा है, लेकिन हम बहुत सी बातों में परिवर्तित नहीं हो पाते। एक सुंदर सकारात्मक परिवर्तन अपनी ओर मुड़ने का, और वो क्या है कि अपने सत्य स्वरूप को पहचानना कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, इस शरीर को चलाने वाली आत्मा हूँ। तो मैं जो आत्मा हूँ, मेरी जो सोल मेट है, जो मेरा साथी है सच्चा, वही शरीर ही है। तो शरीर और आत्मा, और अगर आत्मा ये ध्यान रखे कि जो ये मेरी बॉडी, ये जो देह मिली है, इसको मैंने सही रीति चलाना है, इसको सहयोग देना है, मार्गदर्शन देना है, एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल अपनानी है, तो मैं अपने चेहरे, चलन, अपने व्यवहार से, अपने प्रेमपूर्ण भावनाओं से, अपने संबंध संपर्क में आने वाले हर एक व्यक्ति को प्यार दे पाऊंगी। और जब मैं प्यार से भरपूर होंगी तो मेरा परिवार, समाज, देश और ये पूरा संसार मेरा अपना हो जाएगा। वो परमात्मा जिसने इतना सुंदर संसार बनाया, जो प्यार देते नहीं थकता, वो परमात्मा भी मेरा साथ देगा। ये प्रकृति के पांचों तत्व जो कभी साथी बन के, सहयोगी बनकर हमारे जीवन को महकाते हैं, ये इतना सुंदर रंग बिरंगे फूल जो प्रेरणा देते हैं कि किस तरह हमें भी इनके समान बनना है, इनको भी मैं सच्चे दिल से प्यार करूँगी तो एक संतुलन आएगा। और जब हम ये प्यार करेंगे, प्यार से व्यवहार करेंगे, तो कोई एक विशेष दिन हमें चाहिए भी नहीं, हमारे जीवन का हर एक पल प्रेम का स्वरूप बन जाएगा। एक ऐसे स्नेह बंधन में हम बंध जाएंगे, ये धरती स्वर्ग से सुंदर बन जाएगी। इन्हीं शुभ संकल्पों से हम स्थूल में छोटी छोटी मनोवृत्तियों को, भावनाओं को बदलकर एक उदार चित भाव से उस परमात्मा से शक्ति मांगे, सामर्थ्य मांगे कि हम सही राह पर चलें, स्वयं से प्रेम करें, पूरे संसार से प्रेम करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस विशेष दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो।